गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेटफॉर्म बिजनेस की विच इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी हाई पेस ग्रोथ, और मेरे को लग रहा है कि आने वाले टाइम में भी वो इसी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ से काम करता रहेगा और उसमें ऐसे ग्रोथ का दिक्कत नहीं आएगा 2-3 साल। तो हम बात करेंगे एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। एक तो वो मतलब एक तरह से मोनोपोली बिजनेस है। उस पर जैसे अगर हम उस धंधे की बात करें तो उसमें 4-5 तरह की ट्रेडिंग होती है। एक तो हो गया बुलियन मेटल की, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। दूसरा जो बेस मेटल्स हैं, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। और तीसरा उसमें क्रॉप्स, कार्डमम, व्हीट, राइस, इनका ट्रेडिंग होता है। चौथा हो गया एनर्जी। तो लगभग 4 तरीके का उसमें कम्युनिटी एक्सचेंज में ट्रेडिंग होता है। ऊपर से वो एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है, तो उन्होंने जो अपना फिक्स कॉस्ट है वो एक शायद 2 साल पहले टीसीएस से अपना पूरा प्लेटफॉर्म का रिफाइंड करवाया था, और उसी का जो उसका शायद कल रिजल्ट आया है या फिर आज सुबह आया, जस्ट सो इट फ्यू आवर्स अगो। तो उसमें क्या हुआ कि देयर पैट ग्रू बाय 150% एंड देयर सेल्स ग्रू बाय 120%। तो इसमें एक नंबर और है, तो उनका पैट ज़्यादा ग्रू हुआ सेल्स ग्रोथ से। तो उसका मतलब क्या कि उनको ऑपरेटिंग मार्जिन मिला है। ऑपरेटिंग मार्जिन मतलब कि उनका जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम रहा, लेकिन उनका प्रॉफिट इंक्रीज। और इसमें एक नंबर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने का है कि जो उनका डेली टर्नओवर है ना, दैट ग्रू बाय 220%। कि अगर वहाँ पे पहले 2 लाख करोड़ का उधर होता था, लगभग 2 लाख करोड़ का डेली का ट्रेडिंग होता था, तो अभी हुआ 7.5 लाख करोड़ का ट्रेड। तो ये नंबर सबसे चौंकाने वाला था कि इतना बड़ा इन्होंने अभी हैंडल कर लिया प्लेटफॉर्म ने, इतना बड़ा वॉल्यूम्स को। तो जो उनका फिक्स कॉस्ट था, जो 2 साल पहले उन्होंने टीसीएस से करवाया, वो अभी काम आया। तो उन्होंने पूरा ये गोल्ड रैली और सिल्वर रैली की पूरा मतलब इन्होंने पूरा कैप्चर किया। देयर प्लेटफॉर्म डजंट हिच अ लिटिल। तो दूसरा अभी धंधे की और बात करें कि जो ऐसा टाइम होता है ना जहाँ पे इतना वॉलेटिलिटी होता है, तो ट्रेडर्स इंक्रीज, कि भाई नंबर ऑफ ट्रेडर्स आर इंक्रीज, द नंबर ऑफ ट्रेड्स इंक्रीज। और वहाँ पे तो ऐसे छोटा लोट उन्होंने स्टार्ट कर दिया है कि गोल्ड मिनी करके। तो पहले उनका एक लोट साइज था वो 1-1 केजी का होता था, 1 केजी गोल्ड का है, तो जो छोटा ट्रेडर वो तो ट्रेड नहीं कर सकता। तो जो ज्वेलरी कंपनीज होती थी जैसे कल्याण ज्वेलर्स, वो क्या करते थे कि उनको ऐसे 1000 केजी गोल्ड चाहिए फ्यूचर में, तो उनको नहीं पता कि गोल्ड का रेट क्या होगा, तो अभी से फ्यूचर खरीद लेते थे गोल्ड का। तो अभी फ्यूचर ऑप्शन देख लेते हैं एक बारी। फ्यूचर में अगर आपने 1 साल बाद का फ्यूचर लिया है तो यू हैव टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, कि आपको वो खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। देयर इज़ नो ऑप्शन। और ऑप्शन होता है कि यू विल पे द प्रीमियम इनिशियली, कि आपने इनिशियली एक प्रीमियम पे किया, उसके बदले में आपको 1 साल बाद का जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कि अगर आपके फेवर में है तो आप खरीद लो, नहीं तो यू कैन लेट इट गो। तो दैट्स वाई यू पे द प्रीमियम इन फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो अब इंडिया में क्या है कि ये जो बर्बाद होने का स्ट्रेटेजी है कि हम स्पेकुलेट करेंगे, हम बताएंगे 1 साल बाद क्या होगा। तो द नंबर ऑफ ट्रेडर्स आर इंक्रीजिंग, कि हमने चार्ट देख लिया है, वी विल स्पेकुलेट एवरीथिंग। दैट्स वाई 96% ऑफ द ट्रेडर्स आर इन लॉस। तो वो अभी इंक्रीज हो रहा है, और उन्होंने अपना लोड साइज छोटा कर दिया है, तो द मिडिल क्लास एंड द पुअर पीपल कैन ऑल्सो ट्रेड। तो उनका क्या है, अभी वॉल्यूम ग्रोथ हुआ, उनका पैट इंक्रीज हुआ, और जो डेली ट्रेडिंग का वॉल्यूम है ना 7.7 लाख करोड़ के आसपास शायद, फ्रॉम 2.2 लाख, सो देयर इज अ 220% इंक्रीज। तो वो भी इंक्रीज हुआ। तो द स्टॉक इज ऑल्सो डबल इन अ ईयर, तो उसका भी आपको देखने को मिलेगा। और वो बोलते हैं कि ऑलवेज बेट ऑन द हाउस ऑलवेज विंस। जैसे बीएससी है, एनएससी है, एंजल वन है, या फिर ये अपना ग्रो है। तो इसमें कोई भी ट्रेडर या कुछ भी जाता है, पहले प्लेटफॉर्म को पे करता है, फिर वो खुद का देखता है, उसको प्रॉफिट हो, उसको लॉस हो, द हाउस डजंट केयर, द हाउस ऑलवेज गेट पेड। सो बेट ऑन द हाउस। वही है, द एमसीएक्स इज लाइक ग्रेट हेज अगेंस्ट योर पोर्टफोलियो। इफ़ यू हैव लाइक बाकी स्टॉक्स है वो गिर रहा है, सबका गिर रहा है, मेरा गिर रहा है, सबका गिर रहा है, जिसने भी स्टॉक्स लिया, क्योंकि पूरा मार्केट गिर रहा है ना लगभग। ऑल द स्टॉक्स लाइक 30-40% डाउन है मैक्सिमम। तो कभी तो ऐसा टाइम आएगा ना जब भी वो स्टॉक्स बेचना बंद करेगा लोग, कि कभी उनको वो कंपनी अच्छा लगना लगेगा, कभी तो बेच के थकेगा ना, जीरो पे तो आएगा नहीं। बिकॉज दिस हैज़ नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री। ऐसे इकोनॉमी तो पूरा जीरो नहीं हो जाएगा, क्योंकि दुकान तो अच्छा चल रहा है, मार्केट क्यों गिर रहा है? द वॉलेटिलिटी क्रिएटेड बाय द डोनाल्ड ट्रम्प, ऐसे ईरान का वॉर, या फिर इसराइल का सिचुएशन, या फिर रशिया यूक्रेन और द ग्रीनलैंड इशू। तो मतलब कुछ भी जियोपॉलिटिक्स है। तो इंडिया में तो कुछ नहीं हो रहा है। इंडिया में तो दुकानें खोल रहे हैं लोग, टीसीएस अपना डेली काम कर रहा है, इन्फोसिस अपना काम कर रहा है, जो विशाल मेगा मार्ट खोल रहा है अपना दुकान को, लोग खरीद रहे हैं। तो इकोनॉमी इज़ रनिंग। तो इकोनॉमी का हेल्थ देखेंगे तो जीडीपी का नंबर भी ठीक ठाक आया।
तो गवर्नमेंट बताती है उससे 1.5-2% कम कर लो। सो वही है कि अगर 5% का जीडीपी ग्रोथ है, 7% का या 6.5% का इन्फ्लेशन है, तो वही 11.5% के आसपास का नॉमिनल जीडीपी आ गया हमारा। सो अगर नॉमिनल जीडीपी 11% है, तो अगर हमने अच्छा कंपनी लिया है तो वो एक जो स्टैंडर्ड मार्केट है उससे ज़्यादा ग्रोथ करेगा। अगर मानो कि अगर वो कर रहा है तो, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर 3-4% एक्स्ट्रा लगा लो, 14-15, उसमें भी हमने अगर टॉप कंपनी को लिया है तो प्लस। सो हमें क्या करना है, 20+ ग्रोथ वाला कंपनीज़ को देखना है। हालांकि मैं मानता हूँ कि बहुत कम है। सो इन्वेस्ट इन लेस कंपनीज व्हाट इट इज़। सो MCX इज़ वन ऑफ द कंपनी विच इज़ ग्रोइंग एट ए वेरी फास्ट रेट। द पैट grew by 150% and the sales grew by 120%. What a number, what a number. Like can't relate to any other companies. So that's it. I'm just talking about this company और मेरे को लग रहा है कि दिस कंपनी विल गेट वेरी बिग इन इंडिया, क्योंकि MCX के अलावा कौन है, मतलब कहाँ हो रहा है ये सब कि जहाँ आप कार्डमम को, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स होते हैं कि कोई कंपनी है जिसको बहुत बड़ा अपना ट्रेड लेना है, तो वेयर इट विल गो ऑन MCX। सो एंड इट विल पे प्रीमियम। तो वैसा ही है ना। और ऐसा नहीं है कि अगर सिल्वर और गोल्ड टॉप कर जाएगा तो नहीं, इट फीड्स ऑन द वॉलेटिलिटी। तो जब सिल्वर ऊपर जाएगा और नीचे आएगा तो भी तो वॉलेटिलिटी है ना। सो फोकस ऑन द कंपनी एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट बिजनेस, लाइक इट चेक्स ऑल द लिस्ट। सो दिस गाय, थैंक यू।